नवाज शरीफ साहब जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका चले गए हैं। इससे पहले बरतानिया जा रहे हैं, ईद मनाएंगे और 25 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे, जहां वो चीनी सदर की मेज़बानी में 2 अलग अलग कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान, अमेरिका, जापान और बांग्लादेश की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक़दा अमन कॉन्फ्रेंस में भी वो शिरकत कर रहे हैं। 30 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और 1 अक्टूबर को बरतानिया के लिए रवाना होंगे और 3 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। खालिद फ़ारूकी साहब, पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त यूएनओ का इजलास? बहुत बातें हमने सुनी और की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान ने तैयारी पूरी की हुई है और इस दफ़ा इंडिया के हवाले से जितने भी मामला हैं, शिकवे शिकायतें, सब यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होंगे। काज़ा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान वहाँ पे 30 सितंबर को वहाँ पे यूएनओ में अपना मौक़िफ़ बयान करेगा और भारत के बारे में जो पाकिस्तान के पास सबूत हैं उनको भी पेश करेगा। लेकिन इससे पहले मुझे इस बात पे हैरानी है कि आप ये देखिए कि एक मुल्क जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि वो हालत जंग में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके डिफेंस मिनिस्टर, उसके फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन जो उसके मुशीर हैं, ये सारे लोग जो हैं और तमाम की तमाम इम्पोर्टेंट कैबिनेट जो है ये सारी मुल्क से बाहर होगी। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं बजाय इस बात के कि हमारी डिप्लोमेटिक जितनी भी एक्टिविटी है वो बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, स्विफ्ट होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ईद भी बनाने मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब ये कौन सा ऐसा एक आम पाकिस्तानी जो है उसके लिए किसी आम प्लेन में ट्रैवल करना अमेरिका के लिए तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होता। जिन लोगों ने जाना होता है वो चले जाते हैं, जिन लोगों ने आना होता है वो आ जाते हैं। तो क्या ये ज़रूरी था कि प्राइम मिनिस्टर को 12 दिन का 15 दिन का ये दौरा बैरून मुल्क का रखते? कुछ दूसरे काम देखिए, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, ये जो पीस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही है, प्राइम मिनिस्टर का मैं नहीं समझता कि इस मौके पर जब मुल्क इतने बड़े क्राइसिस में हो उनका वहाँ पे ज़रूरी है कि वो लाजमी तौर पर वही रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं वहाँ पे, जो इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंसेज हैं, वहाँ पे देखिए जो इन शोबों के माहिरीन हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कैबिनेट को मुकम्मल क्यों नहीं करते? आपके वज़ीर ख़ज़ाना अगर हैं तो आप उनको भिजवाएं, अपने बाकी टेक्नोक्रेट्स को वहाँ भिजवाएं, अपनी नुमाइंदगी प्रेसिडेंट को दे दें। ये प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ बैठ के कोई सिग्नेचर करके और पाकिस्तान के लिए कोई वहाँ से कोई ख़ास मुआहदा करके वापस नहीं आना। मैं प्राइम मिनिस्टर के दौरों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इस मौके पर मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर को मुल्क से इतने दिन के लिए अपनी कैबिनेट के वज़ीर दिफा समेत, आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर भी मुल्क से चले गए हैं, ठीक है, तो ये सारे लोग ईद भी बाहर मना रहे हैं, ये वहाँ से अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ से फिर बरतानिया आएंगे। ये मुझे इस बात की समझ नहीं आती। बाकी जहाँ तक आपने सवाल किया कि 30 सितंबर को जो यूएनओ में है, तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान ने अब इसकी तैयारी की है। हिंदुस्तान की तरफ से बड़े मीठे मीठे पैगामात भी आ रहे हैं, क्या मामलात को इस तरह सॉल्व करना चाहते हैं। अभी जो मिलिट्री लेवल पे जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें भी भारत की तरफ से जो अच्छे मैसेज कुछ मिले, तो इसकी उनकी एक कोशिश ये है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इससे रोका जाए कि वो अपनी सिफारती सरगर्मियाँ जो है उनमें एग्रेशन ना लेके आए। लेकिन पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ मेरे ख्याल में इस वक्त पेश कर देना चाहिए। अभी जो बात हो रही थी वो ये है कि जो दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान जिस तरह से क्राइसिस में है, इसमें देखिए हमें अपनी खामियां, हमें अपनी कोताहियां, इनको दूर करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस फेलियर को दूर करने की जरूरत है। ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, देखिए कैसे इनके आईडी कार्ड्स इनके पास पहुंच गए। अगर ये फॉरनर हैं तो फिर अभी मिनिस्टर ने जैसे कहा, वज़ीर दाखिला ने, तहकीकात का तो ऑर्डर होनी चाहिए और कौम के सामने लेके भी आए ना। देखिए तहकीकात तो वो कह देते हैं, लेकिन हमें पता तो चलता नहीं है किसी बात का। इसके बाद चंद दिन के बात होती है, फिर गुम हो जाती है वो सारी बात। ठीक है जी, ये एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का जो इशू है वो भी काबिल गौर है कि जी आप बताते ही नहीं कि क्या स्टेटस क्या है और क्या करने जा रहे हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खिताब फरमाएंगे, आप फरमाइएगा कि क्या खास नुक्ता, क्या खास अमूर जो है या एजेंडा क्या होना चाहिए इसका? देखिए, हम हुकूमत को जो एडवाइस देनी थी उसके लिए बहुत लेट हो गए हैं। हुकूमत मेरा ख्याल है कि 73 अफराद का ये वफ्द वज़ीर आज़म साहब लेके जा रहे हैं। और कितना जुल्म है कि एक मुल्क जो कि बज़ाहिर इक़्तिसादी बहरान में भी है, सिक्योरिटी बहरान में भी है, वहाँ से कई साहब, मेरा ख्याल है 2 दर्जन के करीब सहाफ़ी भी इस दौरे का हिस्सा हैं। किस तरह जो गरीब लोगों के
जेबों पे डाका डालते हैं ये मुख्तलिफ टैक्सों के ज़रिए, ये वो पैसा है जो कि इस दौरे के इन तमाम अफराद पे अभी खर्च होगा। अब जहाँ तक एजेंडे की बात है, एजेंडा तो मेरा ख्याल है 2 साल पहले सेट हो गया था, बल्कि गुज़िश्ता साल ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में सेट हो गया था, और वो ये था कि काफ़ी अरसे की थोड़ी उसको कहते हैं डिफेंसिव एक पोस्चरिंग के बाद एक बार फिर कश्मीर के मसले पे बड़े ज़ोर शोर से वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल खिताब किया था जनरल असम्बली में, और लग यही रहा है कि एक बार फिर यही कुछ किया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तान के ऊपर एतमाद की बहाली इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज मालूम होती है ऐसे हालात में जबकि आप अंदरूनी खाना एक बहरान का शिकार हैं। दूसरी तरफ आपका जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान की एक लिहाज से असल जंग है, वो सफारती लिहाज से बहुत आगे चला गया है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे ममालिक हों, उसकी पहुँच बहुत दूर तक चली गई है, और उसका जवाब हमें पाकिस्तान के अंदर से तलाश करना है। पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी पॉलिसियाँ हैं हमारी और बैरूनी अफ़गानिस्तान और इंडिया से मुतालिक पॉलिसी है, उसको किसी न किसी हद तक दुरुस्त करके हासिल करना है। फिर यहाँ पे जो बदनज़मी और जो करप्शन जैसे इल्ज़ामात आते हैं, मिस गवर्नेंस का जो जिक्र आता है, ये तमाम बातें बाहर जाती हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत का जो तशख़्ख़ुस कोई बहुत अच्छा नहीं है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को। आप 73 अफराद का वफ्द ले जाके ये मामलात हल नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि ये 10-12 दिन के अक्सर जो लोग हैं वो तल्ले तल्ले करके पाकिस्तान के टैक्स गुजारों के पैसों पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है जी। 73 अफराद के कॉन्वॉय, इट्स अ ह्यूज कॉन्वॉय, और जिसमें तो खालिद फरूकी साहब, इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं जी 78 है जी, दुरुस्त कर लीजिए। 78 अफराद जा रहे हैं, तो क्या करने जा रहे हैं? क्या ऐसी कोई जंग लड़ने जा रहे हैं कि जो पूरा कॉन्वॉय लेके जाना पड़ा है?